का पुरस्कार हमारे बड़े भैया आदरणीय श्रीमान मनोज यादव जी आपके तरफ से आपके श्री चरणों में प्रणाम। सब भैया लोगों के प्रणाम नमस्कार बाय। इतनी हवा लोग छुल्ले रहा, पंखा का हवा अपन हवा बंद के ले रहा लोग नहीं। हाँ हमसे नहीं, हमार विस्फोट होला तो परमाणु फेल हो जाला। मने का बचल है भाई, उधर से आवत है देखा राम भरोसे। बहुत बढ़िया विराह आप लोगों के सुनाई के मिलल। अब चाचा जी के विराह पर देखे भी आई मास्टर बात समय का लेट न हो। वाह वाह पूछ ले बेटा। अच्छा तो वैसे हम सोचते है कि वीर रस कभी रहा महाभारत से गा दे जौन की कहानी आप लोग न जानत रहा कि हम बदल के गा दे। रुका तब हम लोग गीत गा के बैठ जाते। अगर वह प्रिय ज्यादा है तो हमके शारदा चचा के झूठे बोला के समय अपन नुकसान करावत हुआ। अगर यह प्रिय है, प्रीति ही अगर प्रिय आप कही तो हमके शारदा चचा के बुला के झूठे काहे बदे पिसवावत हुआ। अकेले रात भर सुन ले रहता। इतना आदमी हुआ बोले बदे तैयार ना हुआ तो ही चोख का हुआ बोल देला है। गर्मी बहुत भूमिका का भाव लिखत हूं। कैसे मास्टर? कि गम में भी तराश्त कंधार कमगी रखे कसुत महाभारत में काल मारे गए कि सांतना अरे किस जन्म का सजाए बता दीजिए। 100 जन्म पाप मैंने न कोई किया, फिर मनोहर खता क्या जता दीजिए। कभी जी लिखत हुआ हमारे मनोहर पहलवान गुरु जी का लिखल भी रहा हो और ये घमंड ना हो, लेकिन ऐसा भी रहा बहुत कम कवि लोग लिखलन और बहुत कम बिरहिया लोग गावलन। महाभारत का लड़ाई कितना दिन तक चलल हल? कितना? 18 दिन महाभारत का लड़ाई चलल हल। 18 दिन के महाभारत के लड़ाई का रिजल्ट रहल कि 5 पांडव विजय प्राप्त कैलन और 100 भाई कौरव अहंकारी लड़ाई के मैदान में मारल गईलन। अच्छा तो आज भी प्रथा हो, कोई के घरे कोई अगर मर जाला तो लोग दुआर करे बदे जाला कि फलाना भैया मर गल हुन, चला तैसा दुआर कर देवला, उनके घरे सांत्वना अंतना दे देवला। वही तरह जेकर 100 लड़का मरल हुआ राजा धृतराष्ट्र का सांत्वना देव बदे हस्तिनापुर के गयल भगवान श्री कृष्ण जी, 5 पांडव, माता कुंती और व्यास मुनि। भगवान श्री कृष्ण जी का हट पौलन राजा धृतराष्ट्र आसन पर बैठल हलन, हाथ जोड़ लेलन, अंधा रहलन, राजा धृतराष्ट्र के लौकत नहीं बा, लेकिन आहट पौलन है कि भगवान आनंद कंद सचिदानंद भगवान श्री कृष्ण जी आयल हुन।
हाथ जोड़ लेलन, हथवा जोड़ के कहलन कि ए सरकार, एक बात बतावा कि कौन हम ऐसन पाप कैली कि हमरे जिंदा रहता हमार 100 लड़का मर गईलन। सवाल देखी, राजा धृतराष्ट्र का सवाल हो भगवान श्री कृष्ण जी से कि सरकार, कमन हम ऐसन गलती कैली कि हमरे जिंदा रहता हमार 100 लड़का मर गईलन। भगवान कलन की फुफ्फा, आप ज्ञानी आदमी हुआ, अपने योग दृष्टि से देखला कि कमन ऐसन गलती कैला कि वो गलती का सजा मिलल, 100 लड़का मर गईलन। राजा देखलन, योग दृष्टि से देख लगलन, तो कै जन्म देखलन? 100 जन्म। 100 जन्म देखत हुआ तो राजा 100 जन्म में कौनो पाप कैले ना हुआ। भगवान से कहलन की सरकार, हम एको जन्म पाप ना कैले ही, तब काहे ऐसन सजा मिलल मालिक? भगवान कलन कै जन्म देखला? कलन 100 जन्म। कलन 2-4 जन्म तनी और देखला। दोबारा योग दृष्टि से देखलन, 101वां जन्म में गईलन तो राजा धृतराष्ट्र के आंख से झरझर झरझर आंसू गिरे लगल, रोवा लगलन। भगवान कलन काहे रोवत हुआ? रोवा लगल राजा धृतराष्ट्र की सरकार, जवन हम गलती कैली ओकर सजा हमके बहुत कम मिलल। कौन गलती कैला? कहे जायदा मत पूछा, कहे नहीं बतावा, समाज जानल चाहत हो कि कमन 101वां जन्म में गलती कैला, ओकर नसीहत रहल, ओकर फल मिलल कि तोहार 100 लड़का मर गईलन। तो राजा बतावा लगलन, का बतौलन? बिरहा के खेत तर्जबा है। देखा यही प्रीति नियर कौनो मेहरारू रहल, का करत रहल? लइका सरवा तनी फुहर पातर रहल, निकल गल कमाए तो ऐसन घरे लौट के उतर ना बाय। तब दुल्हिया एक दिन गुस्सा में चटनी पीसत हल, लोढ़वा से बतियावत हल। जानलू प्रीति? प्रीति लोढ़ा जानलू कि ना? जानलू ना? हाथे से पकड़ के सील चौड़ी रहले धइ के पीसल जाला। का कर जाला? हिलावल जाला हो। तो का कहे दुल्हिया? कहे कि मन करे अरे सिलवट पर लोढ़ा से, तर्ज छोड़ा समय जाई मास्टर। लेकिन राजा धृतराष्ट्र बतावल लगलन कि हम कौन 101वां जन्म में गलती कैली। अरे 101 जन्म कहानी, अरे हम तक कहानी भगवान। अरे 101 जन्म कहानी, हम तक कहानी भगवान। हंसी हमारे कहानी परे भगवान। अरे चंदनपुर का रहली हम मोती रजना, अरे हंसी हंसा कहला सावा पुत्र के जन्म। अरे खैली हम भोजनवा में पतिया के करनी शादी। अरे खैली हम भोजनवा में पतिया के करनी शादी भगवान। ए भैया, राजा धृतराष्ट्र के भगवान पूछलन कि कमन गलती कैला? कहला सरकार 101वां जन्म में हम चंदनपुर का राजा रहली, हमार नाम मोती राजा रहल। शिकार खेल के अली, भूख लगल हल, रसोईदार से कली तनी बढ़िया भोजन बनाओ पट्टे।
गयल तो एगो बगीचा में से हंसी हंसा के एगो बच्चा लेके आयल, बना के खियौलस, बड़ा बढ़िया लगल। कहली ऐसा न रोज बना के खियौते पट्टे तो तनी फ्रेश हो जात। 100 दिन में 100 बच्चन के खिया दिलस। वह हंसी हंसन का श्राप लगल, जवन की हमारे जिंदा रहता हमार 100 लड़का मर गई। देखा राजा के मन में विचार आयल। इतनी पहले कहानी आप लोग सुन ले होगा, यही ठे से कहानी का तैसा रुख बदल गयल। राजा धृतराष्ट्र कह लगलन कि सरकार आबे महल में हम ना रहब, आबे महल में ना रहब, चल के जंगल में तपस्या करब और तपस्या करके अपने पाप से उत्तीर्ण हो जाओ। राजा जब वही राजा धृतराष्ट्र जब वही गद्दी पर ले उतरलन है, तबले उनकर दुल्ही गंधारी आय के कलाई पकड़ लेहलस। पकड़ के गंधारी का कहलिन कि सरकार जंगल में जात हुआ तपस्या करे बदे। का कहली है गंधारी? या जनी जाई हा हो पूरु बावा, आई हो रामा जाई हा हो पूरु बावा, जहां बन लेकिन राजा जब तपस्या कर बदे चलन, गंधारी कलैया पकड़ के कहत बाड़ी, पिया मोहू चला बहोया बनावा, पिया मोहू चला बहोया बनावा, संग देवा धीरे धीरे बीतल बरो हो महीनावा, आई हो रामा बीतल बरो हो महीनावा, ए भैया राजा तपस्या कर बदे चला लगलन। गंधारी जाके उनकर कलाई पकड़ लेली, कलाई पकड़ के कहे लगलिन कि सरकार आपे न चलबा, हम चलब, हमरे संगे आई हमार देवरानी भी चली, अब 5 पांडव चली हैं, भगवान श्री कृष्ण जी चली हैं और व्यास मुनि भी चली हैं। 5 पांडव, व्यास मुनि, माता कुंती, माता गंधारी, 5 पांडव और राजा धृतराष्ट्र कहाँ गईलन? घना घोर जंगल में गईलन। घना घोर जंगल में गईलन 5 पांडव, कुंती, गंधारी और राजा धृतराष्ट्र के छोड़ के जंगल में व्यास मुनि और भगवान श्री कृष्ण जी अपने घरे चल गईलन। राजा बैठ के तपस्या करे लगलन वही जंगल में। साल भर जब बीतल, साल भर बाद एक दिन व्यास मुनि गईलन, जाके भगवान श्री कृष्ण जी से कलन की सरकार साल भर हो गयल, चला चल के पता लगावल ना कि का हाल चाल बा राजा धृतराष्ट्र का। 12 महीना बाद भगवान श्री कृष्ण जी व्यास मुनि वही जंगल में पहुंचलन और आसन मार के तपस्या करत हलन राजा धृतराष्ट्र। भगवान श्री कृष्ण जी का फिर आहट पवलन है। राजा हाथ जोड़ के आंख में आंसू लेके झरझर झरझर राजा धृतराष्ट्र रोवे लगलन। बिरहा के बारे मनोहर पहलवान गुरुजी ये बिरहा के लिखले कही है एकदम मेन पॉइंट वह है।
राजा रो लगलन, रो के भगवान श्री कृष्ण जी से कहलन कि सरकार हमें जन्म पाप कैली तो हमके इतनी बड़ी सजा दे देला, हमें जन्म पाप कैली तो हमके इतनी बड़ी सजा दे देला कि हमार 100 लड़का लड़ाई के मैदान में मर गईलन। लेकिन सरकार हम 100 जन्म पुण्य भी कैले हैं, एक जन्म के इतनी बड़ी सजा कि 100 लड़का मर गईलन। 100 जन्म हम पुण्य कैले है, वो पुण्य के बदले हमके का देहला। भगवान कल आज मांगला 100 जन्म पुण्य के बदले आज जमन कुछ मंगबा उ तोहके दे दे। तो राजा धृतराष्ट्र मांगत का हुवन यह मांगत हुवन कि देखा दा कि मोरी जिगर का टुकड़ा। रोवत हुआ राजा और कहत हुआ सरकार कि देखा दा कि मोरी जिगर का टुकड़ा, अरे मरे जो कुरुक्षेत्र में पीड़ावन के अब गाड़ी फंस गई। कहलन कि देखादा मोर जिगर का टुकड़ा, मरे जो कुरुक्षेत्र में पीड़ावन के बोलादा। हे सरकार 100 जन्म के पुण्य के बदले हम यह मांगत हई कि महाभारत के लड़ाई के मैदान में जितना सूरवीर मरल हुवन एक बार बुला के वो लोगन के दिखा दा। भगवान लगने कपार खजुआ हम तो सोचली कि आज ऐसा कुछ मंगबा कि जवन जिंदगी तुहार बचल है ऐसा वरदान दे दे कि बचल जिंदगी तुहार तर जाई। लेकिन फिर तू वही माया में अझुरिया गईला। भगवान कल व्यास मुनि से कि व्यास मुनि ए व्यास मुनि तनी इधर ली नोवा व्यास मुनि। आपके नहीं व्यास मुनि के भगवान कहतलन। व्यास मुनि के भगवान श्री कृष्ण जी कलन के ले जाएंगे दिखा दा। ये देखे बदे उतारू हुए कि जे जे मरल फिर से वो लोग के बोलावा। देखा जे मरल उस स्वर्ग में गयल फिर धरती पर आई। लेकिन व्यास मुनि दिखावे बदे कैसे लेके चलन है कैसे साथ में व्यास जी सजी गंगा जी बहती उछल उछल। अरे ले घटयंदर नाम श्यामका, ले घटयंदर नाम श्यामका सरद। अच्छा ये प्रीति का डाला खो। पंडित जी बैठे टाड़े पर आइए आइए अब बिछी मरला सिंह के भैया राजा के लिया के व्यास मुनि कहाँ गईलन। राजा धृतराष्ट्र के 5 पांडव के कुंती के गंधारी के लिया के आधी रात के वही गंगा जी के तीरे गईलन। मार के व्यास मुनि आसन बैठ गईलन। कुंती बैठ गई, गंधारी बैठ गई, 5 पांडव बैठ गईलन और बाएं तरफ राजा धृतराष्ट्र बैठ गईलन। 12 बजे थे, आधी रात है। वही गंगा जी के किनारे कमंडल का पानी निकाल के व्यास मुनि कुछ मंत्र पढ़लन। मंत्र पढ़ के पनिया के आकाश में फेंकलन। जब पानी वो आकाश में गल तो कैलाश का बिरहा का आखिरी तर्जबा
ए तर्ज के विराह के सम्राट श्री श्यामदेव प्रजापति जी बड़ा मचल के गावलन। आधा ऊ गावलन, आधा उनकर हई कुल टेरुआ गावलन। मुँह से टेरी का गाड़ी से बोलल कौन गारंटी है? आधा ऊ गावलन, आधा उनकर टेरुआ गावलन। तनी वही तरह लोग बन के आ जाया। वाह, कैसे गावलन? लेकिन कमंडल का पनिया जब आकाश में गल व्यास मुनि का आधी रात के तो पनिया करामात का कैलस। मास्टर दुर्योधन दुशासन उतरे कर्ण वीर तानी, भीष्म पितामह उतरे अरे अभिमन्यु ज्ञानी। दुर्योधन, भीष्म पितामह, अभिमन्यु सब लोग उतरल। लेकिन और जो उतरल देखले के बाद लोगन का कलेजा फट गल। के उतरल? द्रौपदी का पांचों लड़का भी उतरलन, जवन महाभारत के लड़ाई में धोखे से काटल हलन। सब लोग उतरल। भीष्म पितामह उतरलन, दुर्योधन उतरल, अभिमन्यु उतरलन, और द्रौपदी का 100 भाई कौरव उतरलन, और द्रौपदी का लड़का पांचों उतरलन जहन महाभारत के लड़ाई में धोखे से काटल हलन। छोटका लड़का। लेकिन वही समय के उतरल के कर्ण भी उतरल। कर्ण जो समय उतरल, माई कुंती देख के झरझर झरझर हंस बहाव लगली कि हम कितना निर्दयी माई है कि अपने बेटा के पैदा करता है, छाती का दूध तक नहीं पियौली, गंगा जी में समाज के डर से बहा दिली। एक सवाल लोग बिरहा में कहलन और लोग भी कहलन कि बेटा को बेटा हो जाला लेकिन माता कबो कुमाता नहीं होती। लेकिन ये लाइन, ये जब लाइन आ जाए तो सीधा सीधा खंडन हो जाला कि अगर बेटा भी कुबेटा हो सकला तो प्रमाण भी लेला कि कुंती माता रहनी कर वो भी कुमाता हो गई। कहो ये बोध लइका जनमल तुरंत ओके जमन बा गंगा जी में बहा दिलीन का कौनो मतारी ऐसा करी का। लेकिन कहीं न कहीं वो भी यहाँ कलंकित भइलीन। कर्ण भी उतरल। लेकिन ए भैया सब तो उतरबा करल। सब लोग उतर के पांचों पांडव से, कुंती से, गंधारी से बतियावत है व्यास मुनि से। ई आनर राम
राजा धृतराष्ट्र आन्हर हिया हुए इनके कुछ लौकत ना कहे भैया ई के बोलत ह ई कर्ण बोलत हुए का नहीं शकुनी। शकुनी भी उनकर साला रहल ओहो उतरल रहल। तो व्यास मुनि के लगे जाके कहलन की सरकार बात देखा बिरहा का यह कुल पॉइंट होला। कहले रहली कि देखा दा मोर जिगर का टुकड़ा इना कहले रहली कि सुनादा मोर जिगर का टुकड़ा। जब दिखावे का बात कैले है तो कुछ लौकत ना है। हे प्रीति हम के धरी रास्ता बता लौकत ना है। ये हमार बात ना है राजा धृतराष्ट्र का। राजा धृतराष्ट्र कहले कि कहले रहली कि देखादा मोर जिगर का टुकड़ा। तो तू बोला कि खाली लोगन का आवाज सुनावत हुआ दिखावत ना हुआ। अब यह मामला फंस गया। पहले भयल का व्यास मुनि फिर का कहलन अरे अंधराज ऐसा लगा ला राजा अरे अंधराज भैया जाके व्यास मुनि कहलन व्यास मुनि के सामने राजा धृतराष्ट्र कहलन की सरकार हमरे संगे सरासर धोखा हो। हम बात कहले रही देखौले का तू खाली सुनावत हुआ। तबले व्यास मुनि फिर कमंडल का पानी निकलन पनिया निकाल के फिर मंत्र कुछ पढ़लन और दूठे ज्योति वही पानी के सहारे निकलल और जाके जन्म भर के अंधा राजा धृतराष्ट्र के नयन में प्रवेश कैलस। तक कवि जी का लिखत होना लेकिन बड़ी शानदार आगे कहानी हो। जन्म के अंधा के लौकल जहनवा मनवा माने ना और चौथे पन में पूजल बायर मनवा मनवा माने ना। जो ही राजा धृतराष्ट्र के नयन में दोनों ज्योति जाके प्रवेश कैलस और राजा के लौका लगल। तो देखा राजा के लौका लगल तो किधर पहले देखलन कोनो बढ़िया चीज लौके भाई पछुए घूम जा पछुए घूम। राजा मनावत हुए कि आँख खुले में कोनो बढ़िया चीज लौका ऐसा न लौका कि फिर सरवा फोड़े के मन कर दी बढ़िया चीज लौका। दरोगा भैया बढ़िया चीज आँख जब खुले तो बढ़िया चीज लौके सबेरवा घरवा जा कि फिर अपने से सूजा खोज के जौन बा फोड़े के पड़ जाए। लेकिन राजा के जब लौकल है तो सबसे पहले वो देखलन के बारे कवि जी बारे मनोहर गुरु जी का लिखत हुमन कि हाय बुल्लू गुरु का ही बड़ा प्रैक्टिकल आल्हार है। रामदेव गुरु जी गावत लगा कि पहाड़ का छाती फट जाई और वही छे बुल्लू गुरु जी चुआई के गा दें तो लगा कि एकदम गरीबी जलेबी जौन हो प्रीति जी
तू मोबाइल में बहुत व्यस्त रहत का देखो इतनी रत तोहर ही नहीं रेखे व्यस्त मेहरारू रहल बा का कौन बस 30 सेकंड में एक बात कह दें का भैया एक मेहरारू रहल नहीं निया नहीं इनके नियर ना रहल अरे यार ही लाखों में ना करोड़ों में एक है अरे तो वाह वो मेहरारू से तुलना कर देला सबेरवा तो है पता इतनी संडिल घरे जाई ना लगभग बैग तुरंत ढोवर अरे वाह ए भैया एक मेहरारू रहल गर्मी बड़ी करेर पड़त हल वाह अपने मरद से कहलस कि ए जी गर्मी पड़त है कूल फ्रिज ले ले उता हाँ मर्दा कहे कि कमाई धमाई ये घड़ी कम हो जाए दे अगले साल जवन हो फ्रिज लियाई वाह मेहरुआ कहे जायदा जब ना फ्रिज लियाई बानो तो हम जाती बाजारे से देसी फ्रिज लेके आई वाह तो देसी मेहरारू देसी फ्रिज लेवे कहाँ पहुंचल कहाँ मटका वाले दुकान पर जहाँ गगरी मटका बिकत हल वाह दुकान पर पहुंचल तो मालिक जवन हो हाँ हाँ वही पारस बाबू नियर रहलन वाह दुकान पर बैठल हलन लड़का जवन है 8 साल का रहल अरे वाह तनी चौचक लाद फेंकले रहल वाह अरे बाप रे बाप अपन उ लाद फेंकले है लड़का बजावत है यही तरह का हो मतलब का भागलपुरी कर रहा है मैं पे पे करत हिया बादे तब मिलाई न पैबा चला में मिलाओ यही तरह लड़का अपन ताल मिलौले है गगरी पोछत है ठिल्ली पोछत है तोले मेहरुआ गई जाके कहे ए बच्ची अच्छा तो आजकल फैशन देखा है एक जगह ना है फैशन सगरो एकदम कपारे चढ़ के बोलत है वाह पहले मटका लिया तो एकदम सादा मटका रहे यार राजा झील के पानी लेके पिए आदमी हाँ अब मटकवा में चल गल है टोटी ऊपरा से गिलास रख के तोप जाता नीचवा टोटिया है इतने उठा दा देखा ए प्रीति जी टोटिया इतने उठा जा फुल 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 पानी देवे लगे थे कैसे गिरा था टोटिया कैसे अब लइकवा गयल लइकवा के लगे मेहरुआ गई जाके कहे कि ए बच्ची है देखा मेहरुआ का ऐठन बाजी देखा चाह तो के मटका लइकवा के तरफ जाके कथे कि ए बच्ची ए मटका कितने का है वाह ओकरे पे लइका ना बोलल फिर दोबारा कथे ए बच्ची ए मटका कितने का है लइकवा ना बोलल तिसरके बे ठोक के कलश की ए बच्ची है ए मटका कितने का है हाँ तब लइकवा कलश की मैडम है टोटी सहित 200 का लेबू वाह कौनी सही टोटी सहित 200 का वाह मेहरुआ का ना 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 इतनी छोटी टोटी हमें नहीं चाहिए वाह ठंडा ना टोटी करिए थोड़ा बड़वार चाहिए कहे हमारे के न मिली वही बाबू के चल जाओ बड़का टोटा मिल जाई चल तो मेहरारू कभी कभी बात फंसा देली लेकिन हमार बिरहा कहाँ रहल राजा देखलन के देखलन मास्टर अरे ज्योतिया मिला कि मौत तब दिखाई बाबू दौड़ा की तरह कौन हाथ हमारे राजा का नजर है भैया वही पांचों लइकवन छोटकन पपड़ल हो अरे आला रे सुगुन पांचो अरे आला रे सुगुन पांचो बदला में राम हमारे करवा उठा कर लतिया कर खेला राजा वो पांचों लइकन के तरफ दौड़ल ना जाके दौड़ के पांचों लइकन के उठावल चाहत हुआ द्रौपदी को पांचों छोटका लइका और तबले लइकवा कहल हे दादा रुक जा का कहलन पांचों लइका अरे गंगा की तस्वीरावा से गंगा की तस्वीरावा से बोलो
व्यास मुनि राजा धृतराष्ट्र उठावल चाहत हुवन, तबले पांचों लड़का डांट के दादा रुक जा। वही ठे खड़ा हो गया राजा धृतराष्ट्र, कल कहो बड़कवा बैठल है, छोटका का सम्मान। शिष्टाचार भुला गिला, प्रेम में शिष्टाचार भुला गिला का दादा? अरे दादा, बड़का बाऊ भीष्म पितामह जी बैठल हुए, जाके उनके पैर पर गिर के क्षमा मांगला, जौन पचल जिंदगी है तार दीहन। पांचों लड़का जब धिक करलन है कि बड़का के भुलाए गईला, अब प्रेम में बह के आके छोटकन का सम्मान करत हुआ। इतनी बतिया सुन के व्यास मुनि जी घूम गईलन के करे तरफ, के करे 100 लड़का से बोले बतियावा लगन, हाल चाल करे लगलन। अब तो उनके लौका लगल धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र लगन, जे स्वर्ग से आयल हल सबसे मिले जुले लगलन। भीष्म पितामह से मिलन, दुर्योधन से मिलन, 100 भाई कौरव से मिलन, अभिमन्यु से मिलन, और वही में सबसे लास्ट में मम्मा से मिलन, दोगलवा सार से मिलन। जौन कह फेंक जो देखल जाई वो से मिलना, सकुनी से मिलन। ए लोगन से तो मिलत जुलत हुवन, लेकिन बिरहा का एकदम मेन निचोड़ गंगा जी के तीरे से निकल के और पांचों लड़का बाह बाह, चाल कितनी बढ़िया है, ठुमुक 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 ठुमुक, पांचों लड़का व्यास मुनि के लगे गईलन। अब व्यास मुनि आसन मार के बैठले हुवन, अब पांचों लड़कवा यही तरह हथवा छोटा छोटा हाथ गोड़ यही तरह हथवा जोड़ के एक बात कहलन व्यास मुनि से। पांचों लड़का का कहलन बिरहा के निचोड़ में लिखे के पड़ल। मुनि जी व्यास मुनि, जवन हमारे दादा के नयन दिले हुआ ना, आबे नयन के कब्बो मत लिहा। काहे मत लिहा? कि जन्म से दुनिया देखल दादा दूसरे के नयन से, सब दूर भागल राहुल कृपा हो मन से, चौथा पनमा समय प्रमाण मिलेला, वही समय प्रमाण मिलाला कि दोबारा जे मर के गयल हल स्वर्ग से वही नदी के किनारे आधी रात को उतरलन। अब मिले जुले में सबेर हो गल, भोर हरिया हो गल। वही समय बिरहा में की हो नई बात मिले ले कि व्यास मुनि वही घड़ी कहलन कि जे स्वर्ग से आयल है अगर ओकर इच्छा हो तो फिर इस धरती पर रह सकला, या जेकर गईले का इच्छा हो अगर ओकर प्राणी कोई बचल है तो वो भी लिया के जा सकला। लेकिन रहे बदे कोई ये माया रूपी दुनिया में रहे बदे तैयार ना भाया। सब पुनः वही कमंडल का पानी निकाल के व्यास मुनि मरलन है और दोबारा लोग वही स्वर्ग में गईलन। यही बदे कवि जी के लास्ट में लिखे के परल की बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर देखो। प्रमाण मिलता है चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग में हो, जे अन्याय करला वो के हिठिया भोग के जाए के पड़ेगा। स्वर्ग नरक कोई दिखले नहीं हो। आखिरी बात लिखे के पड़ल
के गुरु बिहारी गुरुपति बिरहा में परम पुनीता काशी बुल्लू राम कृत की शिष्या बनी अनीता। अरे देखा ना मोर जिगर का टुकड़ा तो मनोहर प्रभु तंत्र से गीत